साहब आप संन्यास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगत सिंह सेना जिंदाबाद, भगत सिंह सेना जिंदाबाद, भगत सिंह सेना जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह सेना जिंदाबाद बीएसएस, 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 भगत सिंह सेना, नरेश भाई, नरेश भाई, इंकलाब। साथियों, हमारे जगाधरी वर्कशॉप में साथियों ने नरेश भंडारी का बहुत स्वागत किया है। उसके उपलक्ष्य में सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां हो। हेलो, राम राम साहब, माता मेरा हम लोग राम राम। ये वही सारा पीछे दे देते तो चुनाव ना हार। बैठो, एक बार बैठ जाओ, सब बैठ जाओ भाई, फोटो खींच लेंगे। ले लेना 2 मिनट बाद कर लेना मेरे बाबा। कौन सा वृक्ष होगा? जगाधरी, यमुना के किनारे पर, यमुना नगर। तो ये यूपी और बॉर्डर पे हरियाणा, हरियाणा में यूपी आ जाता पास। 10 किलोमीटर जगाधरी वर्कशॉप राजस्थान से आकर यहाँ नौकरी करने वाले मेरे रेलवे के सभी कर्मचारी भाइयों, पिछले 2-3 दिन से मैं इस बेल्ट में हूं और मैंने एक सामाजिक संगठन भगत सिंह सेना का गठन किया है, जिसकी 9 दिसंबर को अपने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव, भगत सिंह का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ है, लाहौर के पास, लेकिन उनका जीवन जिस गांव में बीता कटकर कला,
वहां से हमने भगत सिंह सेना का गठन किया है, घोषणा की है। लेकिन इसी बीच मैं जब राजस्थान से आया था तो मेरे साथियों के साथ ये था कि हम लोग वहां जाएंगे और सेना बनाएंगे और उसके बाद सेना के लिए काम करेंगे। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी तादाद में हमारे अपने लोग पंजाब और हरियाणा में रहते हैं, नौकरी करते हैं। मुझे जब भी जरूरत पड़ी, जब मैंने उन बच्चों के लिए अनशन जयपुर में कर रहा था, तब भी रेलवे के भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला था। और मैंने महसूस भी किया है कि लोग नौकरियों में, पुलिस में भी है, बैंक में भी है, सभी डिपार्टमेंटों में लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जो जन सहयोग की भावना रेलवे कर्मचारियों में है वो अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो जन सहयोग में, लोगों की मदद करने में अगर कोई सबसे आगे कदम बढ़ा के, हाथ बढ़ा के आगे रहते हैं तो उसमें रेलवे कर्मचारी रहते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया पे भी रेलवे के कर्मचारियों की चर्चाएं सबसे ऊपर रहती है। कई बार चर्चाएं नेगेटिव भी आई, कई बार पॉजिटिव भी आई, लेकिन इतना बड़ा परिवार आपका है। देश की रेलवे सेवा में सबसे बड़ी संख्या में आप लोग हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जब सामूहिक तौर पर काम करने वाले हों तो उसमें कोई छोटी मोटी कमियां भी होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए मैंने जो चंडीगढ़ में भी देखा, अंबाला में भी देखा, कपूरथला में भी देखा, जिस सामूहिक परिवार की तरह आप जन रहते हैं और सर्व समाज एक साथ एक परिवार की तरह आप लोग रहते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छा माहौल है। राजस्थान से आकर यहाँ लगभग आधा राजस्थान में यहाँ सामने बैठा है। बस्सी के भी है, टोडा भीम के भी है, महुआ के भी है, सपोटरा के भी है, लालसोट के भी होंगे, गंगापुर के भी है, कोटा के भी होंगे। लगभग पूरा राजस्थान का यहाँ मौजूद है और पूर्वी राजस्थान तो पूरा ही है। तो यहाँ जो भाईचारा, जो अपनापन आप लोगों में है, एक दूसरे के गांव के प्रति, गांव के लोगों के प्रति जानने का, एक दूसरे के प्रति यहाँ तो है, लेकिन वहां भी आप सुख दुख में शामिल होते होंगे, तो ये बड़ा ही अच्छा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो और बाकी डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, बैंक हुआ, उसमें लोग इतनी तादाद में एक जगह नहीं रहते। या तो कोई बिजली विभाग की थर्मल पावर प्लांट है, वहां जो कॉलोनियां बनी हुई है उनमें लोग रहते होंगे, क्योंकि बैंक में भी मुझे नहीं लगता इतना कोई एक साथ इतने सारे लोग एक जगह रहते होंगे, बैंकों में अलग नौकरी करते हैं। लेकिन इसका कहीं कहीं सदुपयोग भी करना चाहिए। ये आपका एक तरह से गांव जैसा माहौल है, जहां आप रह रहे हैं, गांव जैसा माहौल है। यहाँ आप सामूहिक रूप से जब रह रहे हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे उदाहरण पेश भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो मैं संगठन बना रहा हूँ, संगठन भी इसीलिए बना रहा हूँ कि एक तो व्यक्ति अकेला कोई काम करना चाहे, एक संगठन में रहकर काम करना चाहिए। मुझे संगठन की इसलिए जरूरत पड़ी कि मेरा मन करता है कि मैं जब बरसात का समय आए तो पर्यावरण पे काम करें, तो लाखों करोड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, जगह जगह वृक्षारोपण करें। तो उसके लिए एक संगठन की जरूरत है, लोगों की जरूरत है। जब हम कहीं नशा के खिलाफ कोई मुहिम चलाएं तो उसके लिए संगठन की जरूरत है। जब हम कहीं किसानों के मुद्दे हों, कोई जनहित के मुद्दे हों, उस पर सार्वजनिक रूप में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कोई लड़ाई लड़े तो वो ज्यादा